अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इंस्टाग्राम का और जितना भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं इंस्टाग्राम के लिए वो इसी फीचर की हेल्प से आप अपलोड करते हैं। सो इंस्टाग्राम के ऊपर आप इस फीचर की हेल्प से 3 तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है वीडियो, दूसरा है पिक्चर्स और तीसरा इन्फोग्राफिक्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। वीडियोज़ के बारे में बात हम वीडियो वाले सेक्शन में करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पिक्चर्स और इन्फोग्राफिक्स की ही बात करेंगे। जब आप कैमरा की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को कैप्चर करते हो तो इसको हम पिक्चर्स कहते हैं और जब आप ग्राफिक्स की हेल्प से किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो तो इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ये बात भी पहले मैंने बताई है और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर या इन्फोग्राफिक अपलोड करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ये है कि आप सिंगल इन्फोग्राफिक या पिक्चर अपलोड कर लो, दूसरा ये है कि आप स्लाइड शो क्रिएट करो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल की हेल्प से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक प्रोफ़ाइल है, मैंने पहले भी आपको दिखाई है। ये ट्रैवल कपल है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, ये अपनी पिक्चर्स कैप्चर करके अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की हेल्प से सिंगल पिक्चर अपलोड की है, साथ में कैप्शन लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक ही मूवमेंट पे जो 2-3 पिक्चर्स इकट्ठी कैप्चर की थी, वो एक ही पोस्ट में अपलोड कर दिए। ये देखें और यहाँ पे देखें, इसको हम स्लाइड शो कहते हैं। इसी तरह इन्फोग्राफिक्स में भी ऐसा है। ये देखें, ये इन्फोग्राफिक है, हाउ टू डिसाइड फास्टर। तो ये एक इन्फोग्राफिक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक ही इन्फोग्राफिक में पोस्ट कर दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये भी इन्फोग्राफिक्स है। यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, एक ट्यूटोरियल बताया कि हाउ टू ऐड टेक्सचर टू अ टाइप, फोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स बनाई हैं, उसके बाद उनको एक ही पोस्ट में अपलोड कर दिया है और स्लाइड शो क्रिएट कर दिया है। ये देखें, पूरा ट्यूटोरियल उन्होंने वन बाय वन हर पूरा प्रोसीजर बताया है और इसको स्लाइड शो क्रिएट कर दिया। स्लाइड शो हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स में डिवाइड करके इकट्ठे एक ही पोस्ट में अपलोड कर देते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी स्लाइड शो का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट की एक ही मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स कैप्चर की हैं, तो कोशिश करें आप एक ही स्लाइड शो में या एक ही पोस्ट में अपलोड कर दें। उसके बाद आ जाता है कि अगर अच्छी पिक्चर्स हैं वो तो आप पूरा एक कोर्स है वीबीसी के अंदर, वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छी पिक्चर्स किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए अगर आपको शॉर्टकट टूल्स की ज़रूरत हो तो मैं 2-3 टूल यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड के ऊपर। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ। फर्स्ट ये है कि लाइटरूम, दूसरा है स्नैपसीड। स्नैपसीड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और तीसरा है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप प्रोफेशनल्स के लिए है, जिनको पिक्चर एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। लेकिन अगर आपको ये स्किल नहीं आती, स्नैपसीड आप ईज़िली सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्नैपसीड का दिखा देता हूँ। ये स्नैपसीड है, ये इसका लोगो है। इसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। आप 3-4 दिन की प्रैक्टिस से जो है ये टूल जो है वो सीख जाएँगे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल फीचर हैं इस टूल के अंदर। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टूल का इस्तेमाल किया है। तो आप भी कोशिश करें कि आप अगर ईज़िली पिक्चर एडिट करना चाहते हैं और क्विकली, तो ये जो टूल है इसका ट्यूटोरियल कुछ देख लें और इस टूल को सीख लें। इसके अलावा एडोबी का ही अपना एक एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर है, वो है एडोबी लाइटरूम। मैंने ये भी यूज़ किया है, लेकिन ये इतना नहीं मैं यूज़ करता, मोस्टली मैं स्नैपसीड ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आप अच्छी इन्फोग्राफिक्स बनाना चाहते हैं तो मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है कैनवा, लेकिन जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं वो है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर पे भी मैंने कोशिश की थी और मैंने बनाई थी इन्फोग्राफिक्स, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको क्या कहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो इंटरनेट के ऊपर अलग से सर्च करके डाउनलोड करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर अपलोड करने पड़ते हैं। लेकिन मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है कैनवा। कैनवा के एक अलग से वीडियो है पूरी,
इंशाल्लाह आगे आएगी। उसके अंदर ये है कि आपको एक ही टूल के अंदर सारे रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है और आप क्विकली जो है अपने इन्फोग्राफिक्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छी पिक्चर्स और उसकी पिक्चर एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीबीसी के अंदर ही जो है वो एक कोर्स है, आप वो इनरोल करें। इन्फोग्राफिक्स के बारे में मैं कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट ये है कि डिज़ाइन, आपको मैंने पहले भी बताया था कि डिज़ाइन आपको बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। डिज़ाइन आपका इंस्टाग्राम के लिए ये ज़रूरी है कि डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे डिज़ाइन में प्रेज़ेंट की है तो उसकी एंगेजमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपने एक ऐसा इन्फोग्राफिक क्रिएट की है जिसका डिज़ाइन बहुत बुरा है, तो आपकी जो ऑडियंस है ना तो वो लाइक करेगी और उल्टा कुछ आपको अनफ़ॉलो भी कर देंगे। डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फोग्राफिक्स के अंदर। दूसरा हेडलाइंस, हेडलाइंस आपकी बड़ी होनी चाहिए और उसके बाद बोल्ड होनी चाहिए ताकि आसानी से एक ही नज़र में यूज़र को पता चल जाए कि ये इन्फोग्राफिक किसके रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, उसी एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। ये देखें, पोस्ट को देखते ही हमें पता पता चल गया है कि ये फ़ोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल है। और अगर यहाँ पे देखें, ये देखें कितना बोल्ड किया हुआ है और हेडलाइन कितनी बड़ी है। पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये पोस्ट किसके रिलेटेड है। आप एक हेडलाइन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पोस्ट है हाउ टू डिसाइड फास्टर, कि आप किस तरह बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते हैं, बहुत जल्दी जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे देख लें तो हेडलाइन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और बड़ी है। इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो आपका यूज़र है उसको बहुत ईज़िली पता चल जाए ये पोस्ट या ये इन्फोग्राफिक किसके रिलेटेड है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है आइकॉन्स। आप कोशिश करें कि जितने भी आइकॉन आप यूज़ करें इन्फोग्राफिक्स के अंदर, ये देख लेते हैं, वो डिफरेंट आइकॉन्स हों। ये ना हो कि सेम आइकॉन्स आप हर अपनी पोस्ट के अंदर, हर इन्फोग्राफिक्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हो। कोशिश करें हर इन्फोग्राफिक्स के लिए अलग से आइकॉन जो है वो ढूँढें आप और डाउनलोड करें। और इसके अलावा जो जब आप आइकॉन्स के लिए सर्च करें तो जो आइकन सबसे पहले नज़र आए उसी को डाउनलोड ना कर लें। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, काफ़ी ज़्यादा सर्च करें और उसके बाद ही जाके अपना जो है आइकॉन्स जो हैं वो सिलेक्ट करें। जो एट द एंड चीज़ आ जाती है वो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट। जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका यूज़र है वो ईज़िली उसको पढ़ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि फॉर योर ओन एंड अदर्स सेक नेवर यूज़ अ फ़ॉन्ट लाइक दिस। इस तरह का जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल ना देखें, कितनी मुश्किल से आप पढ़ रहे हैं, कितना आपको फ़ोकस करना पड़ रहा है इस लाइन को पढ़ने के लिए। आप कोशिश करें कि फ़ॉन्ट इस तरह के हों जो ईज़िली जो आपका यूज़र है वो पढ़ सके। ये देखिए कितना सिंपल सा फ़ॉन्ट है। अगर यहाँ पे इस फ़ॉन्ट की जगह हमने ये वाला फ़ॉन्ट लिखा होता तो यूज़र को ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़नी थी। फ़ॉन्ट ऐसा हो जो ईज़िली जो है यूज़र उसको रीड कर सके और उसके अलावा सिंपल हो। और आगे यहाँ पे बात आ जाती है कोट्स की, कोटेशन की। ये भी पोस्ट टाइप है, इन्फोग्राफिक्स की ही एक टाइप है कि यहाँ आप कोटेशन जो है पिक्चर्स के आगे कोटेशन लिख के अपलोड करते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर ये बहुत बड़ी नीश है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे पेज के ऊपर आपको कोटेशन ही नज़र आएँगे और इसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 182 के फॉलोअर्स हैं, 1,82,000 फॉलोअर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी नीश है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो कोटेशन लिखना चाहते हैं तो ये कोटेशन मैंने खुद क्रिएट की है। आप ये देखें और वर्डस्वैग के ऊपर। इसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो ये 2 टूल यूज़ होते हैं। एक ये है फ़ोंटो और दूसरा है वर्डस्वैग। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट मौजूद हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 1 या 2 ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो आपको इन टूल्स की समझ आ जाएगी और आप आसानी से अपने जो कोटेशंस वगैरह हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोटेशन लिखें तो जितना भी आपका पिक्चर है उसको थोड़ा-सा डार्क कर लें ताकि जो आपकी कोटेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से विज़िबल हो और उसकी विज़िबिलिटी ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस अगर कोटेशन की मैं बात करूँ तो देखें आप बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं, उसके बाद फ़ोकस करने के बाद आपको पता चलता है कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर एक पिक्चर भी है। तो
आपने ऐसा ही करना है, आपने जो पिक्चर यूज़ करनी है कोटेशन वाली पोस्ट के अंदर, तो आपने उसको थोड़ा-सा डार्क कर लेना है। उसके अलावा आपने जो लोगो यूज़ करना है वो बहुत स्मॉल सा लोगो करना है। ये ना हो कि बहुत बड़ा लोगो यूज़ करें। इसी तरह इन्फोग्राफिक्स के अंदर भी आपने बहुत स्मॉल सा लोगो यूज़ करना है। लोगो आपने इसलिए यूज़ करना है ताकि आपकी ब्रांडिंग हो, आपके फॉलोअर्स को पता चले या न्यू आने वाले फॉलोअर्स को भी पता चले कि ये जो पोस्ट है, ये इसका जो लिंक है किस पेज के साथ है या कौन-सा पेज जो है वो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।